Good morning, everyone. Good morning, and welcome back to the retail management lecture. We have already studied about CRM, that is customer relationship management, and we have gone through with the topic that is customer retention at some point in CRM. So, why we do customer relationship management? Because of many reasons, and from many, one of them is customer retention. बेसिकली कस्टमर रिटेंशन का मतलब ये है कि कस्टमर को रिटेन करके रखना और कस्टमर हर बार जब भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर आपका जो सेल करने वाला जो प्रोडक्ट है, वेदर इट इज एपरल, गिफ्ट आइटम्स, फूड आइटम्स और एनीथिंग, अगर वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहा है एंड इफ यू आर कमिंग फर्स्ट इन हिज माइंड, देन आपने वो कस्टमर रिटेन किया है एंड सेकेंडली वो कस्टमर ने अपना एक लॉयल्टी मेंटेन किया है. सी वी कैन चेक द लॉयल्टी एंड रिटेंशन इन टू वेज. रिटेंशन है वो कैसे पहचानना है? अगर सामने वाले को आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपने बहुत ही अच्छा सर्विस दिया, रीजनेबल प्राइसेस आपने प्रोवाइड किए उनको एंड जब भी फिर किसी और ने उनको रिकमेंडेशन पूछा है या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, जैसे कि बॉयज़ के लिए जीन्स कहाँ पे अच्छा मिलता है, तो एक पॉइंट आता है कि यार वो जो दुकान है वो पर्टिकुलर कल्याण वेस्ट में, कोलसावाड़ी में, उल्लासनगर में, मुंबई में, एफएस में, अंधेरी में, दादर में, वो है कस्टमर रिटेंशन. ठीक है? लेकिन लॉयल्टी कैसे पहचानेंगे? लॉयल्टी में हम लोग ये देखते हैं, रिटेंशन में हम ये बोलते हैं कि देयर सर्विसेज आर गुड, एवरीथिंग इज एक्स वाई जेड रीजंस हम देते हैं. लेकिन अगर रिटेंशन में आपको कोई और ऑप्शन मिले कि इससे बेटर ये जगह है, तो आप स्विच होने के चांसेस है. तो कस्टमर को रिटेन करना इज वेरी हार्ड एंड वेरी टफ. लेकिन जब कस्टमर लॉयल्टी की हम बात करते हैं, तो कस्टमर को तुम सोना चांदी भी ला कर दो, उसका एक भरोसा रहता है लॉयल्टी में. तो अगर लॉयल्टी में भरोसा अगर टूट गया, तो कस्टमर टूट जाता है. तो रिटेंशन इज समवेयर डिफरेंट एंड लॉयल्टी इज वेरी डिफरेंट. सो कस्टमर रिटेंशन कैसे करें? Why focus on customer retention? Number one, service encounter failures, inconveniences, response to failed services, pricing, competition, ethical concerns, involuntary switching, other factors. अब इनमें से कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं एंड हमारे जो रिटेलर्स होते हैं, इवन दो दे आर लर्नड, उन्होंने कुछ पढ़ाई किया होगा या फिर नहीं किया होगा विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस, नॉट एकेडमिक्स, विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग हो, रिटेलिंग हो. ठीक है? तो दे समटाइम्स डोंट नो हाउ टू एंटरटेन, हाउ टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर एंड कस्टमर को आप कंटिन्यूअसली अपने पास लेकर आने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है. कुछ चीज़ों में, कुछ इंसानों में ये क्वालिटी जो है इनबिल्ट होती है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना, उसको बार-बार अपने शॉप में लेकर आने की कोशिश करना थ्रू गिविंग देम सम अट्रैक्शन एंड डिस्काउंट. तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं. कस्टमर को हम क्यों रिटेन करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में? एक तो कंपटीशन है इसीलिए. ठीक है? सेकंड, प्राइसिंग एक रीज़न है. आपको अगर आप एक शॉप छोड़कर जा रहे हो तो वो बोलेंगे आओ आप बोलो आपका प्राइस क्या है? ठीक है? एंड जब हम लोग हमारे प्राइस बताते हैं एंड देन द बार्गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. ठीक है? कहीं न कहीं एक इनकन्वीनियंस है. ठीक है? कि अगर ये मेरे से यहाँ निकल गया, तो कहीं और जाकर वो शॉपिंग करेगा, बट शॉपिंग ज़रूर करेगा. बीइंग कस्टमर उसको ज़रूरत है एंड ही और शी विल बाय समवेयर फ्रॉम समवेयर. ठीक है? तो इस तरीके से हमारा रिटेंशन प्रैक्टिकली होता है. लेकिन बहुत सारे रिटेलर ये नहीं देखते कि हम सर्विस देने में फेलियर है, इसलिए हमें कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा है. ठीक है? हमारा जो रिस्पॉन्स है लोगों के प्रति, वो फेल हो रहा है, इसलिए शायद कस्टमर रिटेन नहीं हो रहे. एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक पर्टिकुलर शॉप से चश्मे खरीदे. तो व्हेन आई वेंट, एक्सपीरियंस वाज़ गुड. पहचान के शॉप वाले थे तो इट्स लाइक कि हाँ, चलो थोड़ा पहचान वाले हैं तो सर्विस अच्छी मिलने के चांसेस है, डिस्काउंट कुछ मिल सकता है, तो एवरीथिंग वाज़ गुड फ्रॉम माय एंड. लेकिन अगर जब मैंने सेकंड टाइम किसी को रिकमेंड किया एंड व्हेन वी वेंट,
तो आई आस्क्ड हर, एक लेडी थे पर्टिकुलर, उनको पूछा कि एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड तरीके का फ्रेम बताइए एंड शी इज लाइक सर सामने है देखो ना। एंड जब आप कस्टमर को लाकर हाथ में नहीं देते जब तक, तब तक कस्टमर को सर्विस दिया हुआ ऐसा फील ही नहीं होता है। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो अच्छा सर्विस दिया था, जब मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो क्यों कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रहा है या फिर उसको ऐसा लेम आंसर मिल रहा है कि सर देखिए ना सामने ही आपके। एंड वी had to select and we had to take that specs from particular रैक और रो, ठीक है। सो वो कहीं न कहीं एक लगा कि यार इसके पास या फिर इस पर्टिकुलर शॉप में फिर से आके मतलब नहीं है। सो वहाँ पे कहीं न कहीं सर्विस फेलियर हुआ है। रिचेल्ड ऑन कस्टमर रिटेंशन, रिचेल्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिस्टर रिचेल्ड के। उनका कहना है कि सर्विस कंपनीज मस्ट रिटेन द बेस्ट पर्सनल टू विन एंड कीप गुड कस्टमर्स। It's impossible to build a loyal bank of customers without a loyal employee base. On average, US corporations lose half of their customers in 5 years. A typical company has a customer defection rate of 10 to 30% per year. Raising the customer retention rate by 5% can increase the value of an average customer lifetime profits by 25 to 100%. तो बहुत सारी चीजें बोली। एक तो सर्विस देना है कंपनी को, जिस वजह से कस्टमर जो है रिटेन हो सकता है और वो एक अच्छा खासा कस्टमर रिलेशनशिप जीत सकता है या पर्सनल एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को जीत सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि हमें हमारे जो पर्टिकुलर बैंक्स है उनमें लॉयल कस्टमर्स मेंटेन करें विदाउट लॉयल एम्प्लॉय। आप अपने लोकल एरिया में जाइए, वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर से लेकर, मैनेजर एक बार आपसे ठीक से बात करेंगे बिकॉज़ उन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है बैंक के ग्रोथ के साथ, अकाउंट ग्रोथ के साथ, लोन्स की ग्रोथ के वजह से। लेकिन अगर आप कोई ब्रांच में जाओगे, तो उनका जो रवैया है इट्स लाइक कि हमें ज़रूरत है उनकी, उनको हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बट दे डोंट थिंक इन अ वेरी अदर एस्पेक्ट कि अगर हम सभी ने अपने बैंक अकाउंट्स बंद करना चालू किए और उस पर्टिकुलर बैंक में हमने ट्रांज़ैक्शंस करना बंद कर दिए, तो वो ब्रांच बंद हो जाएगी। उस ब्रांच से लेके दूसरे ब्रांच में उनको शिफ्ट किया जाएगा। समझिए ऐसा ना हो कि पूरे मुंबई में एक पर्टिकुलरली हमारा एक जोश है और एक कुछ इंसिडेंट हुआ एक बैंक में, सभी ने अपना अकाउंट बंद कर लिया। तो जितने भी ब्रांच है मुंबई के, सभी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अब आउट ऑफ मुंबई जाके काम करना पड़ेगा, राइट? सो जो भी कस्टमर रिलेशनशिप होता है वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से भी होता है एंड सर्विस रिसीवर की तरफ से भी होता है। देखिए मैं जितना भी कोशिश कर लूँ बीइंग टीचर, मैं या फिर हमारे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, ओवरऑल टीचर्स के बारे में बात हो रही है, अपने कॉलेज के नहीं। ओवरऑल टीचर्स में हम कितना भी चाहे कि ऑनलाइन या वर्चुअली हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ, भले हमारे लिए वो नए हों, जुने हों, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, अगर हम उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है? तभी भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि हाँ, चल ठीक है ना, नया टीचर है देखते हैं। अरे हाँ, पहचान के टीचर है ना, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, हम नहीं अटेंड करेंगे क्लास। सो वी आर रेडी टू हेल्प यू इन ऑल द वेज़, ठीक है? आप मत अटेंड करो लेक्चर्स, बट फिर भी कहीं न कहीं हम ये रिकॉर्ड करके रखेंगे और आपको ज़रूरत पड़ी तो हम यूट्यूब में भी पोस्ट करेंगे, ठीक है? आप प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स मत दो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने हमारी तरफ से कोशिश की कुछ प्रोवाइड करने की, आपने वो रिसीव नहीं किया। ठीक है। बट 1 बार, 2 बार, 3 बार जब ये कंटीन्यूअस प्रोसेस या फिर साइकिल कंटीन्यूअसली चलता रहता है, हम लोग को फेलियर दिखाई देता है, एट पर्टिकुलर टाइम हम भी सर्विस देना छोड़ देते हैं। सेम हैपेंस विद मेनी रिटेलर्स। वो कोशिश तो मजबूत करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलने के बाद वो रिटेल आउटलेट जो है बंद किया जाता है, बिकॉज़ लोगों का उतना रिस्पॉन्स नहीं है, राइट? देन यूएस के बारे में उन्होंने कहा है कि ऑन एन एवरेज हर 5 साल में यूएस जो है अपने कस्टमर्स को, लॉयल कस्टमर्स को खो देता है, मे बी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। उनके एम्प्लॉइज़ का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ता जा रहा होगा या फिर एम्प्लॉयी उनके खुद रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो कस्टमर को कहाँ से फिर रिटेन करेंगे, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर शॉप में कोई इंसान रहे तो ही आप शॉपिंग करने जाते हो, किराना शॉप्स में ऐसा होता है। बहुत सारे बैंक्स में मैंने देखा है कि मैनेजर साहब है या असिस्टेंट मैनेजर है या फिर कैशियर है पर्टिकुलर,
वो रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वी शिफ्ट आवर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन टू सम अदर बैंक जहाँ पे हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। कस्टमर डिफेक्शन के बारे में बताया इन्होंने कि टिपिकली अ कंपनी हैज़ अ कस्टमर डिफेक्शन रेट ऑफ 10 टू 30% पर ईयर। तो कस्टमर डिफेक्शन होने के चांसेस है, कस्टमर भी कहीं न कहीं डिफेक्ट होके अपने आप को थोड़ा साइड कर लेते हैं एंड देन सर्विस प्रोवाइडर कोशिश करता है, रिटेलर कोशिश करता है कि वो रिलेशनशिप मेंटेन रहे सीआरएम के थ्रू, बट कहीं न कहीं वो टूट जाता है। रेज़िंग द कस्टमर रिटेंशन रेट बाय 5% कैन इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ एन एवरेज कस्टमर। अगर आप एक एवरेज कस्टमर को 5% से इंक्रीज़ करते हो रिटेन करने के लिए, तो वो आपको लाइफ टाइम का प्रॉफिट देगा 25% से लेके 100%। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग हमारे रिटेंशंस के थ्रू प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अब रिटेंशन के ऊपर फिलिप कॉटलर साहब ने भी कुछ कहा है। फिलिप कॉटलर्स ऑन कस्टमर रिटेंशन सेज द की टू कस्टमर रिटेंशन इज़ कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली यूटिलिटी नहीं है, तो आप भी अपने पर्सनल लाइफ में देखो ज़रा, कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे एक तो रुकोगे नहीं, सेकंडली आप फिर से जाओगे नहीं, ठीक है? जब हम लोग 11th-12th में मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, हम हमारे एरा में थे, तो हमने 11th-12th में पढ़ा था कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। बट कहीं न कहीं कस्टमर इज़ नॉट द किंग ऑफ द मार्केट ऐसे पूरे सालों में जब हम ऑब्ज़र्व करते आए हैं, तो पता चला बिकॉज़ बार्गेनिंग पावर है हमारे पास, हम लोग उसका इस्तेमाल कुछ जगहों में करते हैं, कुछ जगहों में नहीं करता है। कस्टमर इज़ नॉट इक्वल, ठीक है? वो इक्वालिटी मेंटेन नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे मीम्स में हम लोग देखते हैं कि भाजी-पाले के टाइम पे फार्मर्स के साथ तुम लोग बार्गेन करते हो, बट शॉपिंग मॉल्स में आप जाके रेडी पैकेट उठाकर लेकर आते हो, वहाँ पे बार्गेन नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे फार्मर्स के साथ क्यों बार्गेन कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट आते हैं, फेसबुक में पोस्ट आते हैं। कुछ लोग लाइक कमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से ओपिनियन देकर जाते हैं। तो फिलिप कॉटलर सेज कस्टमर रिटेंशन बेसिकली उनके सैटिस्फैक्शन के ऊपर रहता है। इफ अ कस्टमर इज सैटिस्फाइड, तो उससे क्या-क्या हो सकता है? एक, कस्टमर स्टेज लॉयल लॉन्गर। आप जितना ज़्यादा उनको कस्टमर सर्विस दोगे, सैटिस्फैक्शन दोगे, उतना ही लॉयल वो कस्टमर रहेगा। अब आप सोचिए कल्याण में रेमंड शॉप है कल्याण वेस्ट में, सदानंद चौक के इधर। अब वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है अपैरल, शर्ट, पैंट शर्ट एंड शादी के कुछ सूट्स एंड कुर्ता वगैरह, वो थोड़े कॉस्टली है, कल्याण के हिसाब से थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रेगुलर रश होता है, वहाँ का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और ब्रांड है वो एक्चुअली, ठीक है? चलो रेमंड्स तो एक थोड़ा अपर मिडल क्लास के लिए ठीक है, बट मैंने देखा है कि एप्पल का एक स्टोर कल्याण वेस्ट में खुला है। समव्हेयर हमारे कल्याण में वो कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्रांड के कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए वो लोग आए हैं। सो कस्टमर लॉयल रहेगा अगर वो एप्पल प्रोडक्ट जो है, एप्पल शॉप जो है, अगर उन्होंने अच्छी सर्विस दी, तो ही। अगर कस्टमर सैटिस्फाइड है, तो ही। अदरवाइज़ वो आउटलेट भी धीरे-धीरे बंद होने के चांसेस में होगा। So if customer is satisfied, customer will stay longer. टॉक फेवरेबली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो फेवरेबली बात कर सकते हैं और आप भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनसे फेवरेबली बात करिए। पे लेस अटेंशन टू द कंपटीशन, ठीक है? कस्टमर्स जो है वो खुद ही कंपटीशन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते इफ दे आर लॉयल, ठीक है? और आप भी अगर अच्छे सर्विस दे रहे हो और कस्टमर सैटिस्फाइड है, तो आपको भी कंपटीशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सैटिस्फाइड कस्टमर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव। अगर आपके पास कोई कस्टमर सैटिस्फाइड है तो वो प्राइस सेंसिटिव नहीं रहेगा बिकॉज़ उनको पता है कि आज हमारे लिए प्राइस ज़्यादा है, तो कल कहीं न कहीं हमारे लिए प्राइस कम होगा और अगर ऑफर्स या डिस्काउंट आएँगे तो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट मिलने के चांसेस है। तो इस तरीके से वो कस्टमर जो है सेंसिटिव नहीं रहता है प्राइस से रिलेटेड या फिर बहुत कम सेंसिटिव रहता है। सैटिस्फाइड कस्टमर्स ऑफर सर्विस आइडियाज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी तरफ से एक इनोवेटिव आइडिया
सेल्स पर्सन को देते हैं एंड दे से कि आप अपने मैनेजर को ये बात बताइए और कस्टमर्स के लिए ऐसे नए-नए ऑफर लेकर आइए, ठीक है? तो ये ऑफर्स जो है कस्टमर हमें रिकमेंड करते हैं, सजेशन देते हैं एंड वो सजेशन का इस्तेमाल करके इन जैसे और हज़ारों कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। अब ये किसका वजह से हुआ? एक हमने उनको अच्छा सर्विस दिया हमारे कस्टमर को, उन्होंने अब कस्टमर सैटिस्फाइड हुए हमारे कस्टमर एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि ये हमारी शॉप है, जैसे हमारा अमेज़न है या अपना अमेज़न है वैसे। और उन्होंने अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उनके खुद के फ़ायदे के लिए भी एक अच्छा खासा सजेशन दिया। सैटिस्फाइड कस्टमर कॉस्ट लेस टू सर्व देन न्यू कस्टमर। जब कोई कस्टमर सैटिस्फाइड है, तो उनके ऊपर खर्चा बहुत कम होता है, उनको रिटेन करने के लिए, उनको और सैटिस्फाइड करने के लिए। क्यों? बिकॉज़ ऑलरेडी ही इज़ सैटिस्फाइड, ही और शी इज़ सैटिस्फाइड और उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा और एडिशनल सर्विस देना है एंड दैट्स इट। लेकिन जब नए कस्टमर आते हैं, तो उनके लिए जो ये सीआरएम का प्रोसेस है, वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है हमें। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट बिज़नेस फॉर अ हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। अ, कॉस्ट ऑफ लॉस बिज़नेस फॉर अ हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लॉस है, वो हम लोग आज देखेंगे। नॉर्मली वो हॉस्पिटल में क्या होता था 15,000 पेशेंट्स हर साल आते थे और 3,750 डिफेक्शन होते थे दैट इज़ 25% डिफेक्शन रेट एंड 75% रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट इन द सेंस वो नॉर्मल चेकअप्स के लिए भी आ रहे होंगे, कोई हार्ट पेशेंट होगा तो रेगुलर चेकअप्स के लिए आ रहे हैं, अगर गायनेकोलॉजिस्ट होंगे तो वहाँ पे फिर अलग वो मतलब एक बड़ी हॉस्पिटल में अलग-अलग सेक्शन होते हैं और उस हिसाब से ऑन एन एवरेज 15,000 पेशेंट्स एनुअली आते हैं और 3750 डिफेक्शन हो जाता है। बट डिफेक्शन में किसी का डेथ हो जाएगा, कोई बहुत ही अच्छा होके घर चले गया, ठीक है? या फिर एकदम ठीक हो गया और फिर से वो हॉस्पिटल आया ही नहीं, ऐसे केसेस हम मान के चलेंगे। नाउ $2500 एवरेज पेशेंट रेवेन्यू है। एक एवरेज पेशेंट का रेवेन्यू $2500 मिलता है, ठीक है? अब 9,000 नाइ डॉलर 9.375 मिलियन जो है वो हमारा एनुअल लॉस्ट रेवेन्यू है, ठीक है? और 703,125 जो है हमारा लॉस्ट प्रॉफिट है 7.5% के प्रॉफिट मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम 25% डिफेक्शन रेट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए 9.37 मिलियन का लॉस है, ठीक है? लेकिन जो लॉस्ट प्रॉफिट है, लॉस्ट रेवेन्यू अलग है, लॉस्ट प्रॉफिट अलग है। रेवेन्यू इज़ नो ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से हमारे लिए रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है हमारा जो रेवेन्यू से ऊपर जो एक्स्ट्रा हमें आता है वो है, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा मत देखिए, हमारे लिए सोचने वाली, समझने वाली बात यही है कि 25% उनका डिफेक्शन रेट है, 75% रिटेंशन रेट है और उस हिसाब से अगर एक पेशेंट के लिए हम ₹2,500 रेवेन्यू कमाते हैं, तो डिफेक्शन रेट के हिसाब से हमने कितना कमाया है और कितना लॉस किया है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन के कुछ टैक्टिक्स हैं, ठीक है? सबसे पहले है प्रमोशन या फिर एक अच्छा इमेज बनाना, सो कम्युनिटी सर्विस, डायरेक्ट मेल, एजुकेशनल ऑफरिंग्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, न्यूज़लेटर, रेगुलर कस्टमर कॉन्टैक्ट, इन्फॉर्मेशनल मटेरियल्स, वेबसाइट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? अब जब हम ये कस्टमर रिटेंशन के लिए करते हैं, तो एक तो हमारा प्रमोशन हो जाता है, नए कस्टमर्स आते हैं और जुने कस्टमर तो आकर एक बार चेक करके भी जाते हैं या विंडो ड्रेसिंग तो करके ही जाता है। अगर इस बार नहीं पसंद आया तो शायद नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आकर भी वो परचेज़ कर सकते हैं। सर्विस क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, कंटीन्यूअस क्वालिटी initiatives, convenience, customer service training demonstrate that customers are highly valued, mystery shopping, customers representatives, ombudsman, service failure training, smile, treat customers as family। तो हमारे पास सर्विस जो है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली हमें वो क्वालिटेटिव इनिशिएटिव लेकर चलना है, ठीक है? कस्टमर कन्वीनिएंट हो, कस्टमर को अच्छे से हमारे जो एम्प्लॉयी है उनको कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग अच्छे से मिले, ठीक है? अगर आप होटल में जाते हैं तो कुछ वेटर्स जो है वो इतने अच्छे से सर्व करते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग को लगता है कहीं न कहीं हमें भी ये करना चाहिए हमारे घर में एंड देन वी ट्राई देयर वे ऑफ सर्विंग, लेकिन होता नहीं है बिकॉज़ वी लैक समवेयर अ पोर्शन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? और वो
उस इंडस्ट्री में होने के कारण उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो वैसे ही हम रिटेल में जब रहते हैं तो कस्टमर ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। सो ओवरऑल सर्विस क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए। रिसर्च हमसे होना चाहिए, बिकॉज़ रिसर्च से क्या होगा, आपको कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस पता चलेंगे। यू विल बी एबल टू क्लासिफाई कस्टमर बाय देयर एज, जेंडर, यूसेज, देन डिफेक्शन रेट्स आप एनालाइज़ कर सकते हो। और रिसर्च की वजह से आपको पता चलेगा कि सैटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं, लॉयल कस्टमर कितने हैं, और इन जनरल जो आते-जाते रहते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटेड कस्टमर जो है वो कितने हैं। एंड देन हमारे मार्केटिंग की वजह से मंथली या एनुअली या क्वार्टरली कितने कस्टमर्स नए आ रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कस्टमर टू द रिटेल शॉप। देन इंटरनल मार्केटिंग हमें होनी चाहिए। सो लॉयल्टी टास्क फोर्स हमें प्रिपेयर करना है, एक सॉल्यूशंस हमें प्रिपेयर करना है जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स है, अप्रोप्रिएट कस्टमर डेटा हमें बनाना है स्टाफ के साथ, एंड रिवॉर्ड एंड पब्लिसाइज करना है कस्टमर्स केयर पर्सन ऑफ द मंथ को। अगर कोई सेल्स पर्सन है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है आपके रिटेल में, रिटेल शॉप में, अगर उन्होंने उनकी तरफ से या उनके नाम से अ, अच्छा सेल्स हुआ, ठीक है, तो कस्टमर पर्सन और कस्टमर केयर पर्सन ऑफ द मंथ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे सेलेक्ट करेंगे सर इतने बड़े रिटेल आउटलेट में? तो डेली डेली क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को एक काम दिया जाता है, और वो काम देने के बाद उनका एक सेक्शन डिवाइड किया जाता है। तो आज उनके सेक्शन में कितना सेल हुआ, कितना परचेज़ हुआ, ये सब चीज़ वो देखते हैं, एंड देन उनके अकाउंट में वो दिन का सेल्स काउंट होता है, ठीक है? कोई इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में है, तो कोई अपैरल सेक्शन में है, तो कोई किड्स सेक्शन में है, तो कोई फीमेल कस्टमर सेक्शन या लेडीज़ सेक्शन में है, तो कोई जेंट्स सेक्शन में है, इट डिपेंड्स। तो इस तरीके से आप इंटरनल मार्केटिंग कर सकते हो, और अपने एम्प्लॉइज़ को अवेयर कर सकते हो कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से सेल करोगे और अपना काम करोगे तो यू विल अर्न सम रिवॉर्ड एंड अवार्ड। देन कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए, जो भी हमारे मार्केटिंग के डायलॉग्स है, जो भी हमारा कस्टमर्स के राइट्स या कस्टमर केयर है, वो हमारे कस्टमर सेंटर्ड होने चाहिए, और हमेशा ही कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी चाहिए। और कस्टमर वैल्यू रिटेंशन मॉडल, अब कस्टमर वैल्यू और कस्टमर रिटेंशन मॉडल हमारे पास है। The customer value or retention model offers a good way of explaining the key relationship among the core elements that create value in an organization. Customer value is built through the proper mix of SQIP, that is service, quality, image and price, elements that attract and keep customers. तो हमारे पास ये रिटेंशन और वैल्यू मॉडल जो है वो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप हमारे लिए ऑफर करता है, जो कोर एलिमेंट से बना हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज को क्रिएट करते हुए। और कस्टमर वैल्यू हम बिल्ड कर सकते हैं कुछ एलिमेंट से, एंड दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट प्रॉपर मिक्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर अट्रैक्शन। दैट इज सर्विस तो है बेसिकली, क्वालिटी भी है वहाँ पे, इमेज भी है एंड प्राइस भी है। सो you need to give service, you need to give qualitative service, you need to create your image, and then आपको रीजनेबल प्रोडक्ट के प्राइस भी वहाँ पे रखने हैं, and ये सारी चीज़ जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो कस्टमर वैल्यू रिटेंशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। अपर साइड में कस्टमर अट्रैक्शन है, नीचे साइड में कस्टमर रिटेंशन रिटेंशन है, देन अपने लेफ्ट एंड राइट साइड में एक कस्टमर वैल्यू और शेयर होल्डर्स वैल्यू है। तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से हमारा जो लॉयल्टी है, एक कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक एरो इस तरफ है, दूसरा एरो दूसरी तरफ है, और कई बार दोनों तरफ ही एरोज़ है। मतलब समव्हेयर इट इज़ कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड। तो कस्टमर वैल्यूज़ पे अगर कोई नेगेटिविटी आया तो कस्टमर लॉयल्टी पे भी नेगेटिव आ सकता है, और शेयर होल्डर्स के वैल्यूज़ में भी नेगेटिविटी आ सकते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कस्टमर वैल्यू रिटेंशन मॉडल। और अगर अभी तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड अकॉर्डिंगली वी विल स्टॉप और वाइंड अप द लेक्चर।